दोस्तों मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले बीपीसी सीएचएन के पेपर के बारे में। ये जो पेपर है वो सीएचओ की ट्रेनिंग के बाद में होता है, जो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। जो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। टोटल इसमें 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर्स आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी दोस्त बीपीसी सीएचएन की ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, BNS 041। सब्जेक्ट का नाम है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ये जो पेपर वो दिसंबर 2020 को हुआ था। इस पेपर को हम कंप्लीटली आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जब भी आपका पेपर हो तो उससे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया करो। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन के बारे में आप जरूर पूछेंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। दोस्तों ये दिसंबर 2020 का पेपर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। ये कौन से स्टेट का है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। बाकी जब भी एग्जाम हो तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं पेपर में वो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जो हेल्थ का स्पेक्ट्रम हो किसको एक्सप्रेस करता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। ऑप्शंस दोस्तों आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम खराब ना हो। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड पॉजिटिव हेल्थ टू डेथ। नहीं, जो पॉजिटिव हेल्थ है वहाँ से लेकर डेथ के बीच में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एक्सप्रेस कौन करता है, हेल्थ ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर्स टू बी टेकन अंडर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर। यानी आपको ये सिंपली पूछा गया है कि जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए थर्ड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जल्दी से किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर होता है। ऑप्शन फोर्थ देखिए रिड्यूस इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ये जो है वो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर होता है। यानी कि जो इम्पेयरमेंट है उसको रिड्यूस करते हैं, साथ ही जो भी डिसेबिलिटी है उसको भी रिड्यूस करते हैं या फिर रिहेबिलिटेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड विद द पर्पज टू। देखिए जो बोर कमेटी बनाई गई थी वो किस पर्पज से बनाई गई थी या इसका पर्पज क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ सर्वे द एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंपल लाइक रेसेज इन द स्किन फॉल्स विथ सीवियर ईचिंग अकर्स इन। यानी कि जो स्किन फॉल्स है उनके अंदर पिंपल लाइक रेसेज हो जाएंगे, साथ ही बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगी। तो ये जो साइन सिम्टम आपको बताए गए हैं ये कौन सी डिजीज को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फोर्थ स्कैबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उसके सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट्स है, एक को छोड़कर। तो जो एक्सेप्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड फिजिकल हेल्थ। इसको छोड़कर बाकी जो सभी जो कंपोनेंट्स दिए गए ये किसके कंपोनेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इज। चाहे वर्ल्ड वाइड पूछे चाहे इंडिया का आपको कैंसर पूछे मोस्ट कॉमन, आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे आपको ब्रेस्ट कैंसर करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड। आपको यहाँ पर भी कंपोनेंट पूछा गया है कल्चरल एनवायरनमेंट का, तो यहाँ पर आपको सिंपली करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सेकेंड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्म थ्योरी वाज डिस्कवर्ड एज ए कॉज ऑफ ह्यूमन डिजीज इन 19th सेंचुरी बाई। यानी कि जो जर्म थ्योरी दी गई थी वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यानी जो डिजीज कॉज करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये 19वीं सेंचुरी में एक जर्म थ्योरी दी गई थी, कौन सी साइंटिस्ट ने दी थी ये सिंपली पूछा है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन थर्ड रॉबर्ट कॉच एंड लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिविंग बींग्स सच एज ह्यूमन एंड एनिमल्स विच हार्बर्स द डिजीज। यानी आपको ये पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर जो एजेंट्स होते हैं जो उनके अंदर सर्वाइव करते हैं और उनके अंदर डिजीज कोज करते हैं वो होते क्या है, आपको ये सिंपली पूछा गया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड होस्ट। यानी कि ये होस्ट बनकर आते हैं और ये डिजीज कोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थ्योरी ऑफ वेव ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज मोस्टली एक्सप्लेन्स अबाउट अक्रेंस ऑफ। दोस्तों अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो, फिर बोल रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लेना। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो थ्योरी है वेव ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज की, ये किसको एक्सप्लेन करती है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन प्री पैथोजिनेसिस फेज एक्सेप्ट। एक होती है पैथोजिनेसिस फेज, एक होती है प्री पैथोजिनेसिस फेज। तो यहाँ पे सभी प्री पैथोजिनेसिस फेज के फीचर्स है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एजेंट हैज एंटर्ड होस्ट। यानी ये जो ऑप्शन है ये गलत है प्री पैथोजिनेसिस फेज को लेकर। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी प्री पैथोजिनेसिस फेज के क्या है, फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही बताया है कि जो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट है वो किसका स्पेसिफिक इंटरवेंशन है। देखिए यहाँ पे यही तो पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस और डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी कंसिक्वेंट टू ए डिजीज इज नॉन एज। किसी भी बॉडी का एक पार्ट, मतलब कोई भी एक पार्ट जो बॉडी का है वो उसका लॉस हो जाना या फिर उसका डैमेज हो जाना और उसकी वजह से डिजीज वगैरह कोज होती है, उनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, इम्पेयरमेंट। यानी कि कोई भी बॉडी का पार्ट अगर लॉस होता है या फिर डैमेज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट बोलते हैं, जिससे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज ए टाइप ऑफ। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एनाटोमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रिस्टोर कर रहे हैं तो किस टाइप का रिहेबिलिटेशन है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड, मेडिकल रिहेबिलिटेशन। मेडिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या करते हैं, एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रिस्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। देखिए आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे पूछा गया है। एक जो है आपका काम नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का काम नहीं है, बाकी सभी आपके काम है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, ओवरऑल सुपरविजन ऑफ पीएससी। आपको पीएससी का ओवरऑल सुपरविजन नहीं करना, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हैं, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट आपको करना है, ये सभी आपके क्या है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर सभी एक्टिविटीज कैरी की जाती है, इंक्लूड की जाती है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, पैसिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस को छोड़कर सभी जो यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई है ये सभी एक्टिविटीज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेप्ट के अलावा जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन देकर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द रोल ऑफ हेल्थ वर्कर फीमेल रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है कि जो हेल्थ वर्कर फीमेल है उसका रोल क्या है इम्यूनाइजेशन को लेकर। तो सभी मतलब उसके रोल है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, इम्यूनाइज चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। यानी कि आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फीमेल का आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एक काम जो नहीं रहेगा वो कौन सा नहीं रहेगा, इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। बाकी जो काम है वो सभी आपके रहेंगे। जो टीटी है वो प्रेग्नेंट मदर को देते हैं, फीमेल ही तो है। ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस, अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उनको ट्रीट भी करना होता है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, और जो इम्यूनाइजेशन आप उस फीमेल का कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, organization of people institute and resources to deliver healthcare services to the target population is। यहाँ पर एक सिंपली आपको एक डेफिनेशन दी गई है कि आप जो भी पीपल्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी के, उनको मतलब टारगेट एक पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल सेटिंग गोल्स फॉर हेल्थ प्लानिंग एक्सेप्ट। यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको माइंड में रखने होते हैं जब आप हेल्थ प्लानिंग सेट कर रहे होते हैं उस टाइम, एक को छोड़कर आपको सभी गोल क्या करने हैं, माइंड सेट करने पहले से ही आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड,
बियरेबल को छोड़कर सभी जो ऑप्शंस है वो आपको ध्यान में रखने जब भी आप हेल्थ प्लानिंग का सेट गोल करो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन कवर्ड बाय द सब सेंटर इन हिलीज ट्राइबल या बैकवर्ड एरियाज इज। सब सेंटर की आपको पॉपुलेशन पूछी गई कि कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, कहाँ की पूछी गई है, हिलीज एरियाज, ट्राइबल एरियाज या फिर बैकवर्ड एरियाज। ये तो आप सभी को पता है कि सब सेंटर 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे होता है, लेकिन जो हिलीज, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज है उसमें कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है सब सेंटर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 3000 यानी कि 3000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ AEFI इज। अभी कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है और वहाँ पर AEFI को लेकर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी आपको पूछ सकता है, MO पूछ सकता है, LHV पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी आपको पूछ ले तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो AEFI जो किट होता है, यानी आपको कभी कभार ये भी बोलते हैं कि AEFI जो किट है वो आपको साथ में लेके जाना है जब भी इम्यूनाइजेशन करो तब। तो दोस्तों AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन की वजह से कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको AEFI किट भी लेके जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट। देखिए अभी प्रोग्राम को लेकर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि जो NACP है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो सभी फंक्शंस कैरी आउट करती है या फिर सभी जो फीचर्स है ये NACP के हैं, एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, बी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये मलेरिया के लिए किया जाता है और जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंडीशन कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर ये इंक्लूड किया जाता है, ये NACP का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे जो और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी NACP के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ फैसिलिटी मेंटेन्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट हैविंग 30 इंडोर बेड्स विथ ऑपरेशन थिएटर इज। जो स्टेट गवर्नमेंट है जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, कैसी कैसी, 30 इंडोर बेड्स यानी 30 बेड्स और साथ में ऑपरेशन थिएटर। तो ये कहाँ पर ये सुविधा आपको मिल पाएगी, तो दोस्तों ये जो सुविधा मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है ये ओनली CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे ही आपको मिल पाएगी। तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का एक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं हेल्थ सर्विसेज के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड है, एक को छोड़कर, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ये हेल्थ सर्विसेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं वो आते हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, हेल्थ डायरेक्टरेट। ये स्टेट लेवल पे आता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आता है। बाकी ये सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, सब डिवीजन, तहसील, कम्युनिटी ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये क्या है, स्टेट का है, हेल्थ डायरेक्टरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इज। यहाँ पर भी आपको कंपोनेंट पूछा है सोशल एनवायरनमेंट का। पहले आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ का पूछा था, फिर कल्चरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट पूछा था, अब आपको सोशल एनवायरनमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, ऑक्यूपेशन। जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट का भी आ गया क्वेश्चन कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। ये फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या नहीं है, फीचर नहीं है, या जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी सभी फिजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन इन जॉइंट्स, मसल एंड बिहाइंड आइज आर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ। यहाँ पर जब पेन इन जॉइंट्स आता है तो ऑप्शंस देख के आप डायरेक्ट आर्थराइटिस पे पहुँच जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे क्या पूछा है, जॉइंट्स में तो पेन हो रहा है, साथ में मसल्स में भी पेन हो रहा है, और देखिए आगे जो आइज है, बिहाइंड आइज मतलब आंखों के पीछे भी आपको दर्द महसूस होगा, तो ये कौन सी डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको आर्थराइटिस नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डेंगू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ पुअर हाउसिंग एक्सेप्ट। देखिए पुअर हाउसिंग के डिसएडवांटेज सभी है, एक को छोड़कर सभी पुअर हाउसिंग के क्या है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, हेल्दी विलेज। हेल्दी विलेज को छोड़कर सभी क्या है, पुअर हाउसिंग के डिसएडवांटेज है। इंडोर एयर पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, पुअर लाइट, ये सभी क्या है,
पुअर हाउसिंग के डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर क्राउडिंग कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो ओवर क्राउडिंग है वो क्या कॉज करती है, मतलब सभी चीज़ें कॉज कर सकती है एक को छोड़कर, सभी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को छोड़कर सभी कोज कर सकती है ओवर क्राउडिंग, इन्फेक्शियस डिजीज, स्किन डिजीज एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स शुड बी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई है वेल से लेकर जो कंटामिनेंट्स के सोर्स होते हैं उनसे, मतलब कोई भी कचरा वगैरह है या फिर कोई भी फैक्ट्री के कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनसे वेल की कितनी दूरी मतलब मिनिमम होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस उनके बीच में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी 15 मीटर्स और मोर, 15 मीटर कम से कम दूरी इनके बीच में होनी ही होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज सेड टू बी कंटामिनेटेड व्हेन इट कंटेन्स, और वाटर कंटामिनेटेड कब होगा, जब इसके अंदर क्या हो, पैथोजेंस हो। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ पैथोजेंस। साथ ही अगर आपको पॉल्यूटेड पूछेगी वाटर पॉल्यूटेड कब होगा, क्या पॉल्यूटेड, तो दोस्तों आपको पॉल्यूटेड में फिर आपको आंसर में करना है इम्प्योरिटीज। यहाँ पर आपको पूछा है कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड कब होगा, जब पैथोजेंस वाटर के अंदर होंगे। अगर पॉल्यूटेड वाटर पूछे तो पॉल्यूटेड कब होगा, जब उसके अंदर क्या हो, इम्प्योरिटीज हो। तो दोनों आपको याद रखने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन कॉन्टेक्ट टाइम विथ वाटर बिफोर यूटिलाइजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग इज। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। देखिए जो क्लोरीन कॉन्टेक्ट टाइम होता है वाटर को मतलब ड्रिंक करने से पहले, जो यूटिलाइज आप जब करते हैं तो उससे पहले क्लोरीन से जब मतलब आप उसको ब्लीचिंग से मतलब आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको क्या कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि उसको क्लोरीन से कितने मतलब टाइम के बाद में आपको पीना है। जब आप क्लोरीन कांटेक्ट विथ मतलब टाइम जो है वाटर के साथ में आप मिलाते हैं जब, तो उसको कितनी देर बाद में आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट उसको ऐसे रखना है जब आप ब्लीचिंग या फिर जो क्लोरीन जो भी क्लोरीन कंटेंट है जिससे आप वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उसको जब वाटर प्यूरिफिकेशन आप क्लोरीन से कर रहे हैं तो 30 मिनट के लिए उसको रख दे, उसके बाद ही आपको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सेफ वाटर विच कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज। आपको पूछा गया कि अल्टरनेटिव सोर्स आपको बताना है सेफ वाटर का जो डोमेस्टिकली पर्पज से ज़्यादातर यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट रेन वाटर। जो बरसात का पानी होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये सेफ वाटर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इमीडिएट हेल्थ हैजार्ड्स विच अकर्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एक्सेप्ट। देखिए एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन से इमीडिएट हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एयर पॉल्यूशन के अंदर इमीडिएट हेल्थ हैजार्ड्स अलग होते हैं, डिलेड या फिर क्रॉनिक हेल्थ हैजार्ड्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा है सिंपली इमीडिएट हेल्थ हैजार्ड्स जो एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे एक कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड यानी कि लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर क्रोनिक या फिर डिलेड हेल्थ हैजार्ड्स होता है, यानी कि डिलेड हेल्थ हैजार्ड्स आप बोल सकते हैं या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं। ये इमीडिएट नहीं है, इमीडिएट में इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा, एलर्जिक रिनाइटिस एंड फेरेंजाइटिस, ये सभी इमीडिएट हेल्थ हैजार्ड्स है, एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे आपको पूछा गया है जनरल मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन है उनके अंदर जनरल मेजर्स होते हैं, उसका एक एग्जांपल आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 3 तो आपको एक्ट दिखाई दे रहे होंगे, 3 आपको एक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो तीनों ही नहीं है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, ये जनरल मेजर का क्या है, एग्जाम्पल है एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का। बाकी जो एक्ट्स दिए गए हैं ये एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट्स है, ये भी इसके एयर पोल्यूशन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आपको जनरल मेजर पूछा गया तो ये आपको करेक्ट आंसर करना है मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ वेस्ट विच इज मोस्टली नॉन हैजार्डियस इज। देखिए आपको पूछा गया कौन सा वेस्ट जो है वो नॉन हैजार्डियस मोस्टली होता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना
ऑप्शन फर्स्ट डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, नॉन हैजार्डस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एक्सेप्ट, एक को छोड़कर सभी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड प्लास्टिक बैग्स। जो प्लास्टिक बैग्स है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये अपने आप जो है डिजोल्व नहीं होते हैं या डाइजेस्ट नहीं होते हैं, अपने आप ये पिघलते नहीं है। बाकी जो है फ्रूट्स पीलिंग है, जूट्स है, टी लीव्स है, ये सभी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर ऑफ ह्यूमन वेस्ट विथ वेस्ट वाटर इज नोन एज। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको पूछी गई है कि जो ह्यूमन वेस्ट है अगर वो वेस्ट वाटर के साथ में मिक्स हो जाए तो उस टर्म को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम आर ड्यू टू पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग एक्सेप्ट। यहाँ पे सभी जो साइन सिम्टम्स दिए गए हैं ये सभी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी कार्डियोवेस्कुलर चेस्ट पेन। ये इसका क्या नहीं है, मतलब साइन एंड सिम्टम नहीं है किसका, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का। बाकी सभी साइन सिम्टम पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के, जीआई प्रॉब्लम होगी जैसे वॉमिटिंग, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जैसे कोमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सभी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पेस्टिसाइड इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ। देखिए जो भी मेजॉरिटी होती है, मतलब पेस्टिसाइड इंजरीज होने की बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, उनको अगर उनसे अगर आपको प्रिवेंट होना है या फिर किसी को प्रिवेंट करना है तो क्या यूज़ करेंगे आप। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीट सेट ऑफ पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको ये कंप्लीटली सेट जो है वो आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी एक्सेप्ट। सभी जो है एपिडेमियोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सी मेक ए कम्युनिटी डायग्नोसिस। ये आपको अलग, मतलब ये एपिडेमियोलॉजी में यूज़ नहीं होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, एपिडेमियोलॉजी में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट, यानी विटामिन ए के सभी क्या है, रिच सोर्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड आंवला। ये क्या है, विटामिन सी का रिच सोर्स है। बाकी जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं ये क्या है, विटामिन ए के रिच सोर्स है। विटामिन B12 हेल्प्स इन, जो विटामिन B12 है वो किस में हेल्प करता है, ये आपको सिंपली पूछा गया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है प्रोडक्शन ऑफ RBC। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा पर्नीशियस एनीमिया वगैरह। तो ये एनीमिया जब विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, तो विटामिन B12 अब जब किसी पर्सन को आप दोगे तो सीधी सी बात है वो एनीमिया से प्रिवेंट करेगा। तो क्या करेगा, वो एनीमिया से प्रिवेंट कब होगा, जब RBC उसकी बढ़ेगी। और ये प्रोडक्शन ऑफ RBC का काम कौन करता है, विटामिन B12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फिटस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अगर बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाना है, अगर बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाना है तो क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्या उससे मदर को खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड है वो मदर को ज़्यादा खिलाना चाहिए, जिससे बच्चे को क्या ना हो, NTD ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइट प्लान फॉर एल्डरली पर्सनस शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी जो डाइट प्लान बनाते हैं जो भी एल्डरली पर्सनस होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो डाइट प्लान आप बनाएंगे तो वो सभी डाइट प्लान आप देंगे, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड। ये छोड़कर बाकी सभी जो डाइट प्लान दिए गए हैं ये सभी डाइट प्लान एल्डरली पर्सन के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथ्रोपोमेट्री इन्वॉल्व्स फिजिकल मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। जो एंथ्रोपोमेट्री होता है उसमें फिजिकल मेजरमेंट किए जाते हैं, जिसमें इंडिविजुअल के सभी मेजरमेंट कर सकते हैं। एक जो मतलब यहाँ पे जो एंथ्रोपोमेट्री है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स के फिजिकल मेजरमेंट किए जाते हैं कौन से किए जाते हैं, ये आपको सिंपली पूछा है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड हाइट एंड वेट मेजरमेंट, यानी जो एंथ्रोपोमेट्री है उसके अंदर हाइट एंड वेट मेजरमेंट किया जाता है इंडिविजुअल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम एम्स एट इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ। जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है वो किनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। आपको पता होगा स्कूल में मिड डे मील चलता है, जिससे स्कूल में बच्चे डेली जाते भी है और वहाँ पे मतलब उनका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICDS स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा है कि ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नॉन एज। यहाँ पे आपको पूछा है कि मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो रिफ्लेक्स है, एक है लेट डाउन रिफ्लेक्स, एक है मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स, या फिर एक है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड
प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, इसलिए जो मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स है उसको प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोस्ट्रम इज रिच इन, जो कोलोस्ट्रम उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, एंटीबॉडीज़। दोस्तों एंटीबॉडीज़ सबसे ज़्यादा कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, तो बच्चे को कोलोस्ट्रम जो भी मिल्क होता है वो पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन फॉर सेमी सॉलिड फूड्स टू द बेबी शुड स्टार्ट आफ्टर, आप किसी मदर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप बच्चे को सेमी सॉलिड फूड्स जो है वो कब खिला सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है उस महिला को या फिर उस मदर को कि आपको जो सेमी सॉलिड फूड्स आप बच्चे को दे रहे हैं ये कब से आपको स्टार्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 6 मंथ ऑफ एज, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद आप सेमी सॉलिड फूड्स जो है बच्चे को दे सकते हैं, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड अपर आर्म circumference, mid arm circumference for a healthy children between 1 to 5 year of age, 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो कितनी होती है, मतलब जो हेल्दी बच्चे होते हैं, हेल्दी चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी आपको मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस पूछी गई 1 से 5 साल तक की, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है बिटवीन 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बाकी तो आप जैसे कि मतलब PEM के कोई बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, तो उनकी MSC वगैरह कम होगी, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्दी चाइल्ड की पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन, एक होता है फूडबॉर्न इन्फेक्शन, एक होता है फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन। यहाँ पे एक आपको फीचर बताना है जो फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन को दर्शाता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक ऑप्शन क्या है, फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन का है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, इंक्यूबेशन पीरियड इज माइन्यूट 2 आवर्स। ये जो आपको और अदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आप देखिए, ये जो 3 ऑप्शंस और दिए गए ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन के हैं, मतलब फूड बॉर्न इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो उसमें ये साइन सिम्टम्स जो भी फीचर्स है ये मतलब आपको जो दिखाए गए हैं ऑप्शंस में ये होंगे। ये फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो माइन्यूट 2 आवर होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मिनट से आवर्स के अंदर होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क एडल्ट्रेशन इज डन विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट, जो मिल्क एडल्ट्रेशन होता है वो सभी प्रोडक्ट्स के साथ में होता है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, एडिंग फैट, ये एक ऑप्शन गलत है, बाकी सभी मिल्क एडल्ट्रेशन के क्या है मतलब प्रोडक्ट है, जैसे फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट्स एंड ब्लीचिंग पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीज टू सेफर फूड ऑल आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो सेफ फूड है उसके सभी क्या है कीज है एक को छोड़कर, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट। वैसे तो ये भी की है लेकिन ये एक स्पेसिफिक के अंदर, जैसे यहाँ पे कीप क्लीन, सेपरेट रो एंड कुक्ड फूड, सेफ यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, ये सभी क्या है सेफर फूड की कीज है, ये नहीं है की फूड एट। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन फर्स्ट, 5 डिग्री टू 60 डिग्री जो सेंटीग्रेड है यहाँ पर फूड को रखना, ये सेफ फूड की क्या नहीं है की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया दैट लीड टू कंटामिनेशन ऑफ क्रैक्ड एग इज, जो क्रैक्ड एग होता है उसके अंदर जो कंटामिनेशन करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, साल्मोनेला। याद रखिएगा साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है वो क्रैक्ड एग के अंदर क्या करता है, कंटामिनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बिहेवियरल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, सभी क्या है बिहेवियरल डिसऑर्डर है एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज को छोड़कर सभी क्या है बिहेवियरल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेल्फ डायरेक्टेड हेल्थ बिहेवियर्स एक्सेप्ट, सभी यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड हेल्थ बिहेवियर है एक को छोड़कर। यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, स्मोकिंग, बाकी सभी क्या है सेल्फ डायरेक्टेड हेल्थ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मॉडल फोकसिंग ऑन एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉन एज, जो एक मॉडल बनाया गया है फोकस ऑन एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक कौन सा मॉडल है जिसको इस नाम से मतलब ये जो मॉडल दिया गया है फोकसिंग ऑन एटीट्यूड एंड बिलीफ्स ऑफ इंडिविजुअल, इस मॉडल को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, रॉयज एडेप्टेशन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी आपको, हाँ रॉयज एडेप्टेशन मॉडल ही आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट स्किल दैट रिलेट्स टू हॉनेस्टी, एथिक्स, पर्सनल वैल्यूज इज कॉल्ड,
जो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल जो रिलेटेड है ऑनेस्टी से, एथिक्स से एंड पर्सनल वैल्यू से, उसे क्या बोलते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए इंटीग्रिटी, यानी कि ये जो इंटीग्रिटी है इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्क इथिक्स एक्सेप्ट। यहाँ पर सभी एग्जाम्पल किसी वर्क इथिक्स के एक को छोड़कर, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी इमिटेटिव को छोड़कर। जब जो ये सभी ऑप्शंस दिए गए ये सभी क्या है, वर्क इथिक्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे सभी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या है, प्रोसेस है या स्टेप है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी इवेल्युएट द आइडियाज़। ये क्या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप नहीं है, बाकी सभी स्टेप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्कर्ट सर्विसेज इन द कम्युनिटी आर प्रोवाइडेड बाय। जो एस्कर्ट सर्विसेज होती है वो कम्युनिटी के अंदर कौन प्रोवाइड करवाता है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसकी बात मैंने पहले आपको की थी कि जो मलेरिया होता है उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए आरटीडी किया जाता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय हेल्थ वर्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ। यहाँ पे पूछ भी लिया गया है कि जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हेल्थ वर्कर के द्वारा, ये किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किन पैचेज विथ लॉस ऑफ सेंसेशन इज ए सस्पेक्टेड केस ऑफ। जो स्किन पैचेज है और साथ में लॉस ऑफ सेंसेशन अगर हो रहा है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को क्या हो सकता है। सस्पेक्टेड केसेस वो किसका है, ये आपको सिंपली पूछा है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी लेप्रोसी। लेप्रोसी के अंदर क्या होता है, स्किन में पैचेज हो जाते हैं, साथ ही लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडर इज ए पर्सन हु। लीडर कौन होता है, कौन वो पर्सन है जो लीडर कहलाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ इंस्पायर विजन फॉर द फ्यूचर। जो फ्यूचर के लिए इंस्पायर करता है वो कौन होता है, लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर रिलेटेड विथ इमोशनल मैच्योरिटी। आपको गुड लीडर की एक क्वालिटी पूछी है, वो भी इमोशनल मैच्योरिटी के अंदर, कि वो इमोशनल मैच्योरिटी के अंदर कौन सी गुड क्वालिटी होगी गुड एक अच्छे से लीडर की। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी टेक्स प्रोएक्टिव रोल। उसका क्या होगा, प्रोएक्टिव रोल होगा किसका, इमोशनल, अगर वो मेच्योर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लीडर हु डज नॉट परमिट एनी पार्टिसिपेशन फ्रॉम टीम मेंबर्स इज। कौन से टाइप का वो लीडर है जो पार्टिसिपेशंस को किसी प्रकार की परमिशन नहीं देता है मेंबर्स को पार्टिसिपेट होने की। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए ऑथोरिटेरियन लीडर। जो ऑथोरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो किसी भी मेंबर को पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोसेस दैट प्रमोट क्वालिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम इज ए काइंड ऑफ। जो प्रोसेस है क्वालिटी को प्रमोट करने की वो सभी लेवल के जो हेल्थ सिस्टम्स है उनमें होती है। तो ये जो एक आपको मतलब सुपरविजन के टाइप्स में पूछा गया है कि कौन से सुपरविजन के टाइप में जो है सभी जो मतलब जो हेल्थ सिस्टम की जो लेवल की जो भी क्वालिटीज़ वगैरह होती है प्रमोट करने की, वो प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड सपोर्टिव सुपरविजन। जो सपोर्टिव सुपरविजन है उसका एक एग्जाम्पल, या फिर जो सपोर्टिव सुपरविजन है उसके अंदर जो है क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, साथ ही हेल्थ जो भी सिस्टम है उन सभी के लेवल्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल टेक प्लेस आफ्टर द सुपरविजन एक्सेप्ट। यहाँ पे जो है सुपरविजन से फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी जो एक्शंस है वो आप सुपरविजन के बाद में ले सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी इरेगुलर फॉलो अप एंड नो प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप फॉलोअप ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप इरेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं और अगर आप प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये आपका सुपरविजन का सही तरीका नहीं है। बाकी सभी क्या है, सुपरविजन के बाद में ये सभी काम आपको करने होते हैं। दोस्तों ये थे हमारे 70 क्वेश्चंस। ये BNS 041 जो सब्जेक्ट कोड है वो अपना हो चुका है। BNS 042 जो सब्जेक्ट कोड है वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, तो उसके जो भी आंसर्स है वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये पेपर कंप्लीट देख लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करके जाना। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।